जी अस्सलाम वालेकुम जी। हाज़िर है हम ताशफीन के व्लॉग्स के साथ और आज हम आपको लेकर आए हैं मरी में जीपीओ पे, जो जनरल पोस्ट ऑफिस है, और उसके म्यूज़ियम में हम आपको लेकर आए हैं। ये है जी जीपीओ की पुरानी तस्वीर, और हम आपको यहाँ पे कमेमोरेटिव स्टैम्प्स दिखाएंगे आज, जो कि यादगार टिकट्स जो हैं शाया की जाती हैं जीपीओ की तरफ से। ये आप देखिए कि जीपीओ जो है वो 1920 में कुछ ऐसा नज़र आता था, और फिर 2020 में आप देखिए कुछ ऐसी शक्ल है बिल्डिंग की। ये देखिए जी, ये है जी यादगारी टिकट्स जो कि जीपीओ की तरफ से मुख्तलिफ़ मौक़े पे शाया की जाती हैं। ये पहली टिकट है जिसमें आपको शफ़ीकुर रहमान जो है वो नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद ये टिकट है जो मौलाना मुफ्ती महमूद साहब हैं। ये है जी हमारे पसंदीदा शायर जॉन एलिया। इनको जॉन एलिया मैन ऑफ लेटर सीरीज़, उनकी टिकट जारी की गई थी। ये है जी हमीद नसीम साहब, और यहाँ पे आपको नज़र आ रही है जी डॉक्टर रुथ, जिनकी खिदमत जो है वो पाकिस्तान के लिए किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। ये एक यादगारी टिकट जारी की गई थी उनके एजाज़ में। देखिए जी, ये है जी पीर मेहर अली शाह, सूफ़ी सेंट हैं, उनके लिए भी एक यादगारी टिकट जो थी वो शाया की गई थी। इसके साथ हम आपको ये कुछ किताबें जो आपको दिखाई दे रही होंगी, ये सब कॉन्टिनेंट के टाइम की हैं, जब इंडिया पाकिस्तान जो है वो वजूद में नहीं आए थे। और इन किताबों में पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जो हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं। देखिए, इंडियन पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, फिर सर्कल ऑर्डर्स। अच्छा जी, अब ये आप देखिए कि ये बैजेस हैं उसी दौर के, सब कॉन्टिनेंट के टाइम पे, जब यहाँ पे अंग्रेज़ हुकूमत करते थे। और ये बैजेस जो हैं इन पे आपको डेजिग्नेशन जो है वो लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। विलेज पोस्टमैन, ऑर्डरली पियून, और उसके बाद लेटर बॉक्स पियून, पोर्टर, अटेंडेंट, और ये सारे के सारे बैजेस हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये कम से कम 1 सेंचुरी से भी ज़्यादा पुराने हैं। और इसके अलावा आप इस तरफ देखिए, ये हैं जी हमारे पास वेट, जिनको हमारी आम ज़ुबान में तोला और माशा कहा करते थे। ये आप देखिए जी, ये सारे वो पत्थर हैं जिनसे वज़न किया जाता था, और ये उसी दौर के हैं। वेट्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये उन लोगों के लिए जो यहाँ पर नहीं आ सकते। आप देखिए, ये देखिए जी, ये हमारे जो फ्रीडम हीरोज़ हैं, ये उनके लिए टिकट जारी की गई थी, जिन्होंने हमारे पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस में अपना जो किरदार है वो अदा किया है। और यहाँ पर आपको उनकी तस्वीर जो है वो दिखाई दे रही हैं। मैं आपको कुछ मेजर जो शख्सियात हैं उनकी तस्वीर बहुत करीब से दिखा देती हूँ। ये जी हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं, और ये देखिए जी मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं। ये हमारे पास हैं जी मौलाना अब्दुल हमीद बदयूनी, और यही वो तमाम लोग हैं जिनकी कोशिशों की वजह से आज हम अपने मुल्क में आज़ादी से, मजहबी आज़ादी से और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो गुजार रहे हैं। रब्बे करीम इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ये देखिए जी पॉइनियर्स ऑफ फ्रीडम, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, और इन तमाम के लिए जनरल पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो टिकट जो थी वो शाया की गई थी, ये उनकी एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे अनसंग हीरोज़ हैं जिनको खिराज तहसीन नहीं पेश किया जा सका। हमें उनकी एफ़र्ट्स को, हमें उनकी जो भी कोशिशें हैं उनको सलाम पेश करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की बदौलत ही। ये देखिए जी, ये है जी बेगम राना लियाकत अली ख़ान, इनका नाम तो बहुत सारों ने सुन रखा होगा। ये है जी मौलाना मोहम्मद शिबली नोमानी, बहुत अहम शख्सियत। मज़ीद अब आपको दिखाते हैं जी, ये हमारे पास हैं हमारे पॉइनियर्स ऑफ फ्रीडम। ये देखिए जी, ये हैं हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। इन तमाम लोगों को नामों से तो आप जानते ही होंगे,
ये जी लियाकत अली ख़ान है। ये हैं जी जनाब मौलाना मौलवी फ़ज़लुल हक़। ये है हमारी प्यारी मोहतरमा फ़ातिमा जिना मादर मिल्लत। ये देखिए जी, ये उस वक्त जो है वो टोकन ऑफ सक्सेस, जो भी कहीं कामयाब होता था तो उसको ये दिए जाते थे, ये ट्रॉफ़ीज़ और शील्ड्स। लेकिन आजकल जो है वो कैश प्राइजेस ही दिए जाते हैं। आप इनका साइज़ देखिए। और ये भी एक टोकन फॉर मोटिवेशन है, और इनका एक अपना अलग ही मज़ा होता है। कैश भी अच्छा इनाम है, लेकिन ये जो ट्रॉफ़ीज़ होती हैं, शील्ड्स होती हैं, मेमोरीज़ होती हैं। कैश तो हम खर्च देते हैं, लेकिन इनका एक अपना मज़ा होता है। इनको अपने घर में सजाने का या ऑफ़िस में सजाने का, इनकी खूबसूरती ही अलग होती है। ये देखिए जी, ये है जी हमारे पास 1918 के लेटर बॉक्स। ये आप मॉडल देखिए। इसके साथ हमारे पास इससे भी कदीम है। ये देखिए जी, ये 1960 का लेटर बॉक्स है। ये हमारे पास है जी 1964 का, और ये हमारे पास है 1970 का। इनको देख के बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। आजकल तो इनकी जगह मोबाइल फ़ोन्स ने ले ली है, लेकिन ख़त लिखने का भी अपना एक अलग मज़ा होता था। आप एक ख़त को अपने प्यारों की तरफ से जो आता था उसको बार बार पढ़ते थे, और बार बार वही मज़ा आता था। इन चीज़ों की जो कदर है और इनकी जो खूबसूरती है वो अपनी जगह है। उनको मोबाइल जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकते। और ये देखिए जनाब, ये है जी हमारे पास 1890 का लेटर बॉक्स है। और ये चीज़ें जो हैं आपको बहुत पीछे ले जाएंगी, क्योंकि ख़तों की जो खूबसूरती होती थी, उनको बार बार पढ़ना जो अपनों की तरफ से आते थे, उसका मज़ा ही अलग होता था। आज इसको स्पेशल विक्टोरिया लेटर बॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये विक्टोरिया के ज़माने में था। और अगर हम आपको इसका ये वाला इमेज दिखाएंगे तो इस पर आपको पूरी हिस्ट्री जो है वो लिखी मिलेगी इसकी। वो लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं, हिस्ट्री के मतलब जानना चाहते हैं, वो ये पढ़ सकते हैं, और उन्हें पूरी डिटेल्स मिलेंगी यहाँ पे। ये देखिए जी, ये मॉडल है जी 1955 का, और इसके ऊपर आप कैप्शन देखेंगे तो पाकिस्तानी डाक खाना, और नीचे आपको लिखा नज़र आता है जी खिदमत, दयानत और अमानत। यानी शुरू से ही हमारी जो तर्ज रही है, ये रम्ज़ रही है, हमने इन चीज़ों को फॉलो करते रहना है अगर हमें सक्सेसफुल होना है। नज़र आने। अच्छा, ये देखिए जी, कुछ क्लॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये कुछ जो है वो जर्मनी से इंपोर्ट हैं, और कुछ जो है वो जापान से इंपोर्ट हैं, और जो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में लगाए जाते थे। और अगर आप उस कॉर्नर वाली क्लॉक को देखिए तो इससे ऐसा ये क्लॉक जो है वो इसी जीपीओ मरी के बाहर जो है वो लगा हुआ था, बहुत बड़े साइज़ में, जिसको घड़ियाल कहा जाता था। और जो लोगों की रहनुमाई करता था टाइम देखने के लिए, लोग तो अक्सर ही दूर से ही टाइम देख लिया करते थे। जैसे आजकल हमारे यहाँ घंटा घर है फैसलाबाद में, या कहीं पे भी जो घड़ी जो है वो ऊंचे मकाम पे लगाई जाती है, जाके लोग जो हैं वो दूर से ही टाइम देख सके। ये आपको नज़र आ रही है जी, ये बाहर की जो इम्पोर्ट शुदा क्लॉक्स हैं हमारे पास, और ये इनके साथ इनकी डिटेल्स भी लिखी हुई है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं कि कहाँ से, कौन से कंट्री से इनको इंपोर्ट किया गया है। कुछ हमारे पास टेबल क्लॉक्स हैं, कुछ हमारे पास वॉल क्लॉक्स हैं, और डिफरेंट साइजेस में आपको दिखाई दे रही है। अच्छा जी, आपको ये एक बॉक्स नज़र आ रहा है लेदर का, और इसका क्या पर्पस था, ये किस लिए इस्तेमाल हुआ करता था। इसमें मेल जो है वो कैरी की जाती थी, और ये घोड़ों के ज़रिए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता था। जब लोग अपनी कोई कीमती अशिया, कोई मनी ऑर्डर्स, कुछ ऐसी चीज़ें भेजते थे तो वो इस बॉक्स के अंदर हुआ करती थी, और घोड़ों पे रख के ये एक जगह से दूसरे मकाम तक पहुँचाया जा सकता था। चलिए जी, ये खूबसूरत बेल जो है, इसका मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देती हूँ। ये जो हमारे यहाँ के पोस्ट ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे, जब वो यहाँ पहले बहुत सालों पहले या सदियों पहले हम देखें तो ये बिल्कुल एक फॉरेस्ट था, यहाँ पर जंगल था। और जंगल में तो आपको पता है कि हमारे पास जंगली दरिंदे जो हैं वो होते हैं, और जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो ये अपने हाथ में अपने साथ कैरी करते थे, और इनको ये वॉक करते हुए इनको बजाया करते थे कि कोई जंगली दरिंदे जो हैं वो इनकी आवाज़ सुनते ही वो भाग जाया करते थे। तो ये एक आप ये कह लें कि सेफ्टी मेजर था हमारे पास, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए। और आजकल तो यहाँ पे हमारी फ़िल्मों में और ये जो बेल है, इसका जो कॉनोटेशन है वही बदल गया है, इसको और चीज़ों के साथ एसोसिएट किया जाता है, लेकिन उस टाइम इसको सिक्योरिटी रीजंस के लिए। और ये बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी इसको अपने साथ रखूँ और हर वक्त इसको बजाऊँ। साउंड्स वेरी नाइस। जो थोड़ी पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, ये वो पोस्टल डिपार्टमेंट के वो ऑफिसर्स हैं जो यहाँ पर काम करते रहे हैं।
मुख्तलिफ अखबार में, और आपको पिक्चर के साथ इनके नामों की डिटेल और इनकी ईयर्स जो है जब जब ये काम करते रहे हैं वो आपको मिलेंगे। जो स्टील स्केल बीम है इसकी हिस्ट्री आप देखिए कि ये किस कंपनी से मैन्युफैक्चर हुआ था। इट वाज मैन्युफैक्चर्ड एक्चुअली 1864 और ये है जी द कंपनी वाज लेटर एब्जॉर्ब्ड इनटू WNT एवरी। एंड ये आप देखिए, अब आप देखिएगा इसका साइज़ जो है, ये देखिए जी, ये जो है हमारे पास स्केल का साइज़ है। आपको इसके साइज़ से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कदीम ज़माने में जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो इस्तेमाल की जाती थी। कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ GPO मरी, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल जब जब इसको रेनोवेट किया गया है बिल्डिंग को आपको नज़र आ रही है। इसका फ्लोर प्लान भी आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप इसकी टाइमलाइन देखिए तो 90s में ये जो बिल्डिंग थी ये कुछ ऐसे थी, आपको साइड से नज़र आ रहा है कि बिल्कुल जंगल था यहाँ पर। फिर 1905 में ये कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। फिर 1910, देन 1930s, देन 1940s, देन 50s, देन 60s। ये हर एक डेकेड के बाद आपको इसमें तब्दीली नज़र आ रही है। 70s में, देन 2014 और 2015 तक जो है हमारे पास इस बिल्डिंग, और करंटली भी ये कुछ ऐसे ही है। अभी मौजूदा हालत में ये ऐसी बिल्डिंग है और ये जो है मरी मॉल रोड की पहचान है। GPO जो है ये पहचान है यहाँ की।